चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि इससे पहले हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं। उन एलिमेंट्स को जो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते थे उनको हमने बोला था कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए ही हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे जो है एक बात जो कि आप अक्सर देखते होंगे कि आप वुड यानी लकड़ी को जलते हुए आपने देखा होगा। तो जब लकड़ी जो है वो जलती है यानी वो रेडिएशंस को इमिट करती है तो वो किस में चेंज होती है, वो कॉइल में चेंज हो जाती है। यानी लकड़ी जलती है तो उससे कोयला बनता है। अब कोयला जब फिर मजीद जलता है तो उससे रेडिएशन इमिट होती है और इससे वो आगे चल के यानी कि वो रॉक में चला जाता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाइड जो होंगे वो स्टेबल न्यूक्लियाइड के अंदर, जिनको हम डॉटर न्यूक्लियाइड बोलते हैं, उसमें चेंज हो जाते हैं। यानी पेरेंट एलिमेंट का रेडिएशन इमिट करने के बाद जो कि अनस्टेबल पेरेंट थे उसकी बात कर रहा हूं, अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाइड का स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड के अंदर चेंज होना, ये प्रोसेस कहलाता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिके प्रोसेस जो है उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फा डिके आएगी, बीटा डिके आएगी और गामा डिके आएगी। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस की नेचर और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताएंगे। तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस in which a parent unstable nuclide changes into more stable daughter nuclide with the emission of radiation is called nuclear transportation. Spontaneous मतलब खुद ब खुद। प्रोसेस इन विच आ पेरेंट अनस्टेबल कौन से होते हैं, जिनका ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उनको बोलते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है। चेंजेस इनटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड में ये चेंज हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन है। यानी इसमें पेरेंट एलिमेंट का डॉटर एलिमेंट के अंदर चेंज होना विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन का अखराज होना और पेरेंट एलिमेंट का डॉटर एलिमेंट में तब्दील होना, यह प्रोसेस कहलाता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि एटम का न्यूक्लियस चेंज होता है और वो एक नए एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिके प्रोसेस जो है इसको देखते हैं। तो 3 बेसिक डिके प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमने बताया अल्फा डिके है, बीटा डिके है और गामा डिके है। अब अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके को डिस्कस करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल है उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है और उनका एटॉमिक मास क्या होता है। इसी तरह से बीटा पार्टिकल जो है इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। इस तरह से गामा का हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अल्फा डिके। अल्फा डिके क्या होती है? अल्फा डिके के अंदर पेरेंट एलिमेंट का डॉटर एलिमेंट में चेंज होना और एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल का होना, तो यह कहलाता है अल्फा डिके। अब यहां पे हमने अल्फा डिके के लिए एक न्यूक्लियाइड X लिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो हम
जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एटॉमिक मास जो है उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल का इस पेरेंट न्यूक्लियोटाइड में से निकलना और डॉटर न्यूक्लियोटाइड में चेंज होना, यही प्रोसेस होता है अल्फा डिके। अब अल्फा पार्टिकल के लिए क्या है कि यहां पे हमारे पास एक हीलियम का न्यूक्लियस है। अब हीलियम का न्यूक्लियस कैसे कि हीलियम एटम जो है उसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है तो उस पे 1 चार्ज आ जाता है प्लस का। इसी तरह से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पे +2 चार्ज आ जाएगा। तो ये फिर रह जाता है जस्ट हीलियम का न्यूक्लियस रह जाता है। तो यहां पे आप देखें इस पेरेंट न्यूक्लियोटाइड में से मैंने क्या करना है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो कितना कितना होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 4 होता है। तो अगर पेरेंट न्यूक्लियोटाइड X जिसमें एटॉमिक नंबर को G से और एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसमें से अगर मैं एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस कर दूं और एटॉमिक मास में से 4 माइनस कर दूं, यानी इसमें से पेरेंट न्यूक्लियोटाइड में से अल्फा पार्टिकल निकाल दूं, तो मेरे पास ये अल्फा डिके का प्रोसेस हासिल हो जाता है। अब देखिएगा यहां पे यही प्रोसेस मैंने यहां पे किया हुआ है। G-2 है और A-4 है और ये क्या है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियोटाइड है। अब यहां पे X है, यहां पे Y क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस में से जब प्रोटॉन्स निकलते हैं तो उसके बाद वो एक नया एटम बन जाता है, तो इसलिए हमने इसको Y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। प्लस हमारे पास अल्फा पार्टिकल आ गया, प्लस हमारे पास क्या होती है एनर्जी हासिल हो जाती है। अब इससे रिलेटेड ही एक एग्जांपल हमने यहां पे लिखी है। हमारे पास रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 88 है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो 226 है। अब हमने क्या किया, इसमें से एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस करना है और एटॉमिक मास में से आपने 4 माइनस करना है, यानी हम यहां से अल्फा पार्टिकल को अगर निकाल देंगे तो फिर ही हमारे पास अल्फा डिके आ रही थी। तो अब हमारे पास अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी आ जाती है। अब देखिए ये पहले रेडियम था, तो जब इसके एटॉमिक नंबर में से हमने 2 माइनस किया और एटॉमिक मास नंबर में से हमने 4 माइनस किया, तो हमारे पास ये रेडॉन बन गया, प्लस हमारे पास अल्फा पार्टिकल और प्लस हमारे पास एनर्जी आ गई। यानी आपने अल्फा पार्टिकल जब अल्फा डिके करवानी है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, अल्फा डिके के लिए आपने एटॉमिक नंबर में से आपने 2 माइनस करना है और एटॉमिक मास नंबर में से आपने 4 माइनस करना है। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है हमारे पास यानी अल्फा डिके का प्रोसेस हो जाता है और प्लस में हमारे पास एनर्जी आ जाती है। अफेक्ट ऑन G एंड A में हमने यही लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे क्या फर्क पड़ता है। इट मींस in alpha decay the proton number Z of parent nucleotide reduced by 2 and its mass number A decreased by 4, तो फिर हमारे पास ये अल्फा डिके का प्रोसेस हो जाता है। अब इसी तरह से अगर हम बीटा डिके को देखें तो बीटा पार्टिकल जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो -1 है और इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है 0 है। तो बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब अगर हम पेरेंट न्यूक्लियोटाइड में से अल्फा पार्टिकल्स को निकाल दें, पेरेंट न्यूक्लियोटाइड में से बीटा पार्टिकल को हम निकाल दें, तो हमारे पास ये बीटा डिके हो जाती है। अब इसमें हमारे पास देखिएगा कि ये पेरेंट न्यूक्लियोटाइड X है और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास G है, एटॉमिक मास नंबर A है। तो हमने बीटा डिके के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर -1 होना चाहिए और एटॉमिक मास नंबर 0 होना चाहिए। तो आप देखिएगा हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर में से हमने 1 माइनस किया है। अब आपके माइंड में आएगा कि यहां पे तो +1 लिखा हुआ है,
तो असल में हमने माइनस ही किया था। अब देखिएगा जरा, ये Z हमारे पास एटॉमिक नंबर, मैंने बोला था कि एटॉमिक नंबर में से ही आपने माइनस करना होता है। माइनस हमारे पास -1 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर -1 है, तो इसलिए हमने यहां पे -1 लिखा। Z माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z+1 आ जाता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया, Z+1 बन गया हमारे पास। और जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या है, 0 है। तो अगर A में से हम 0 माइनस करें तो A ही आएगा हमारे पास। तो प्लस हमारे पास क्या आएगा, बीटा पार्टिकल, प्लस हमारे पास क्या हो जाती है, एनर्जी हासिल हो जाती है। अब इसकी भी एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे कार्बन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास नंबर 14 है। तो अब हमने क्या करना है, बीटा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर -1 है और एटॉमिक मास नंबर 0 है, तो हम ये चीज इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम 6 में से जब माइनस करेंगे -1, यानी इस तरह से आप देखिएगा जरा, 6 माइनस यानी एटॉमिक नंबर में से आपने माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस -1 है, तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1, तो हमारे पास क्या जाता है, 7 आ जाता है। तो इसलिए यहां पे हमने क्या लिखा है, 7 लिखा है। और उसके बाद यहां पे क्या हमारे पास एटॉमिक मास नंबर 0 है, तो 14 माइनस 0 14 आएगा। अब देखें कार्बन का आइसोटोप किस में चेंज हो गया है, कार्बन का आइसोटोप नाइट्रोजन में चेंज हो गया है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 14 होता है। अब प्लस हमने क्या लिख दिया, बीटा पार्टिकल, और प्लस हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। यानी कि अगर हम बीटा पार्टिकल को पेरेंट न्यूक्लियोटाइड में से निकाल देंगे तो डॉटर न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो है हासिल हो जाता है, प्लस हमारे पास एनर्जी आ जाती है, और ये होता है बीटा डिके का प्रोसेस। और इसकी वजह से इफेक्ट ऑन G एंड A क्या होता है वो भी जरा देख लें। ये चीज मैं आपको जो बता रहा था वही हमने यहां पर बताई है। इन बीटा डिके द Z इज इंक्रीज बाय 1, यानी उसका एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है। और बेसिकली ये कैसे होता है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आपने एटॉमिक नंबर में से जो बीटा का या अल्फा का एटॉमिक नंबर होता है वो माइनस करना होता है, और इसी तरह से एटॉमिक मास में से आपने अल्फा या बीटा का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो आपने माइनस करना होता है। तो इस तरह से आपके पास अल्फा डिके और बीटा डिके जो है वो हासिल होती है। बट A रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर क्या है, बीटा पार्टिकल का एटॉमिक मास नंबर 0 है, तो इसलिए उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। अब हम बात करते हैं गैमा डिके की। इसकी जनरल इक्वेशन देखिएगा, गैमा डिके के अंदर क्या है, हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियोटाइड डॉटर न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है, गामा रेज हमारे पास आती है। तो यहाँ पे ये X हमने एक न्यूक्लियोटाइड लिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, Z है, एटॉमिक मास नंबर A है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने स्टार बनाया जस्ट डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी X है, यहाँ पे भी X है, तो डिफरेंस करने के लिए कि ये पेरेंट न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियोटाइड है। तो जब पेरेंट डॉटर न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है तो गैमा रेज हमारे पास हासिल होती है, और इस सूरत में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में जो है वो कोई चेंज नहीं आती, यानी इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होती है, गैमा रेज होती है। इसकी एग्जांपल देखिएगा, ये हमारे पास कोबाल्ट है और ये मैंने स्टार लगा के डिफरेंस करने के लिए, और ये न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास गैमा रेज आती है। आप देखिएगा कि इसका एटॉमिक नंबर भी 27 है, एटॉमिक मास जो है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी 60 है, और प्लस हमारे पास क्या आता है, गैमा रेज, और प्लस हमारे पास क्या हासिल हो जाती है, एनर्जी हो जाती है हासिल। तो इन द सेम मोमेंट जब अल्फा या बीटा रेज अल्फा या बीटा पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, तो तभी हमारे पास गैमा रेडिएशन जो होती है वो निकल रही होती है। तो बेसिकली अल्फा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं और गैमा जो है वो रेडिएशंस होती हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके के बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।